हेलो द फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल द अमृत पाठशाला पे। आप सभी की क्वेरी थी कि सर CSET में कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो आप सभी को पता होगा CSET के लिए हमने लाइव मैराथन क्लासेस तो स्टार्ट ही कर दी हैं। अब आपका क्वेरी है कि सर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो उसका भी हम पूरा प्रोसेस आज बताने वाले इस वीडियो में। कोई भी बच्चा जो CSET में रजिस्टर करना चाहता है उन सबका मैं प्रोसेस बताऊंगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को अपने हाथ में ले लेना है और गूगल क्रोम को ओपन करना है। मैं आज लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। गूगल क्रोम को आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप सर्च करेंगे गूगल क्रोम पे ICSI। सर्च करने के बाद आपके सामने सबसे पहली वेबसाइट ये वाली ओपन होगी। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप होम पेज पे आ जाएंगे वेबसाइट पे। अब यहाँ पे ऊपर आपको तमाम सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, होम, प्रोफाइल, मेंबर, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, ऑनलाइन सर्विसेज। इसमें से आप स्टूडेंट वाले पे क्लिक करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे। तो लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे तमाम सारे ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे काम का है, रजिस्टर फॉर CSET, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन होगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आप CSET में रजिस्टर करने जा रहे हैं, क्या आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास फोटोग्राफ है, क्या आपके पास सिग्नेचर है, आपके पास DOB है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, और 10th पास का जो सर्टिफिकेट होता है वो है कि नहीं, 12th का सर्टिफिकेट है कि नहीं, या फिर अगर आप 12th में अपियरिंग हैं अभी तो आपके पास एडमिट कार्ड है कि नहीं, या हॉल टिकट है कि नहीं। फिर आपके पास अगर आपने 12th पास कर लिया तो आपके पास 12th की सर्टिफिकेट है कि नहीं, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, और आइडेंटिटी प्रूफ, ये सारी चीजें आपके पास हैं। तो फिर आप इस पर क्लिक कर लेते हैं एंड देन यू हैव टू प्रोसीड फॉर CSET रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आपके पास ये तमाम सारे ऑप्शन दिखेंगे कि आपको अपनी क्वालिफिकेशन भरनी है, ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन आपको भरनी है। और यहाँ पे ऊपर एक इनकम्प्लीट CSET रजिस्ट्रेशन दिखेगा। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जिन्होंने सारी चीजें भर ली होती हैं, और भरने के बाद वो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जैसे ही वो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं ये वेबसाइट अपने आप बंद हो जाती है और यहाँ पे कुछ इशू आने लगता है। और तुरंत उसी समय आपके मेल पे एक यूनिक नंबर जाता है। उस यूनिक नंबर से आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन दिख रहा है न्यू CSET रजिस्ट्रेशन के बगल में, इनकम्प्लीट CSET रजिस्ट्रेशन का। तो अगर आपने पहले CSET का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था और बीच में होल्ड हो गया था तो उस केस में आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करके यहाँ पे आपको मेल पे एक यूनिक नंबर आया होगा, उस यूनिक नंबर को डालना होगा। अब यूनिक नंबर आप जो भी आपका मेल पे आया होगा वो आप डालेंगे। जैसे मेरे पास एक यूनिक नंबर है एक स्टूडेंट का, मैं इसको डाल दे रहा हूँ। ये यूनिक नंबर डालने के बाद आपको कैप्चा कोड डालने के लिए कहेगा, ठीक है। वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे देख लीजिए, आपको वेरिफिकेशन कोड डालना होगा, मतलब कैप्चा कोड जो भी होगा। क्या वेरिफिकेशन यहाँ पे यूनिक नंबर में क्या गलत हो, 11255636। ओके, चलिए अब सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने जो पहले से डिटेल्स भरी होंगी वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखने लगेंगी आपके। तो यहाँ पे अब देखिए आपको सारी डिटेल्स जो पहले से आपने भरी होंगी वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखेंगी। जैसे आपको भरना, जैसे मान लीजिए आपने पहली बार रजिस्ट्रेशन करने आप आए हैं न्यू CSET रजिस्ट्रेशन में, तो आपको क्या क्या डिटेल्स भरनी होंगी। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो या तो आप 10th+2 यानी 12 पास कर लिए होंगे, या तो आप 12th में अभी होंगे, या फिर आपके पास 12th के बराबर कोई डिग्री होगी। बहुत सारे से डिप्लोमा की डिग्रीज होती हैं जो 12th के इक्विवेलेंट मानी जाती हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा क्वालिफिकेशन है जो इक्विवेलेंट टू 12th है तो वो भी आप डाल सकते हैं। अगर आप अभी अपियरिंग है, मतलब आपने अभी 12th का एग्जाम नहीं दिया है, तो आप उस केस में अपियरिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने 12th का एग्जाम दे दिया है तो आप 10th+2 पास वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको आपका आधार कार्ड नंबर डालना होगा। इसके बाद आपका मिस्टर है, मिसेज है, क्या है ये डालना है। फिर आपको अपना नाम डालना होगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। इसके बाद अपना जेंडर, मेल, फीमेल या जो भी आपका जेंडर होगा। फिर डेट ऑफ बर्थ अपनी सही से डालनी होगी आपको। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको पहले ईयर सेलेक्ट करना है, ईयर सेलेक्ट करने के बाद मंथ सेलेक्ट करना है, फिर मंथ सेलेक्ट करने के बाद आपको मंथ का डे, जिस दिन को आपका जन्म हुआ था वो सेलेक्ट करना है। अब ये नहीं कि जन्म जो हुआ था, जो आप बर्थडे मनाते हैं वो वाला नहीं, हो सकता है कभी कभी आपका जो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं वो अलग हो और आधार कार्ड वाला अलग हो, तो आपको हमेशा आधार कार्ड वाले पे जाना है, ठीक है। जिस दिन बर्थडे सेलिब्रेट करना है वो नहीं, आधार कार्ड वाला जो आपका बर्थ डेट है, DOB है, वो आपको डालना होता है। फिर आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है। नेशनलिटी आप जाहिर सी बात है इंडियन होंगे।
मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर को री एंटर करने के लिए कहेगा, फिर ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा। ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से आपको डालना है। इसके बाद आपको एड्रेस डालना है। ये एड्रेस बहुत ध्यान से डालिएगा, क्योंकि जहां आप अभी रहते हैं, हो सकता है आप कहीं बाहर पढ़ने के लिए रहते हैं, या फिर हो सकता है आप अपने गांव में रहते हैं, जहां पे आप अभी रह रहे हैं वो एड्रेस आप डालिएगा, क्योंकि आपकी जो बुक्स होंगी वो इसी एड्रेस पे डिस्पैच होने वाली हैं। आपको दो बुक्स मिलती हैं, आपको पता होगा CSCT में MCQ की बुक्स मिलती हैं, तो वो दोनों बुक्स जो होंगी वो आपके इसी एड्रेस पे डिस्पैच होंगी, जो एड्रेस आप यहाँ पे डालेंगे। तो आप जब जहां भी अभी करेंटली रिसाइड कर रहे हैं, हो सकता है आप बाहर पढ़ रहे हो, तो वही एड्रेस आप डाल दीजिएगा ताकि आपको बुक्स आसानी से मिल जाए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के बारे में कहाँ से जानकारी मिली। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तमाम सारे ऑप्शंस दिखेंगे, इसमें से आपको CS मित्र वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, और CS मित्र वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको CS मित्र कोड डाल देना है, CSM 100 फिर 0002649। ये आपको कोड दिख रहा होगा, मैं एक बार लिख भी दे रहा हूँ, ये पूरा कोड है आपका। इस कोड को आप डाल लेंगे। इसके बाद आपको मेरा यहाँ पे नीचे नाम शो होगा, ये आपका कोड है CSM 1 के बाद 5 zeros हैं, फिर 2649। कोड आप सही डालेंगे तो नीचे आपको नाम मेरा दिखने लगेगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आप क्या CSCT की क्लासेस करना चाहते हैं ICSI के चैप्टर ऑफिस से। ICSI तमाम सारे CSCT की क्लासेस प्रोवाइड करता है, तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं करना चाहते तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप वहां से क्लासेस लेते हैं तो उसकी फीस, एडवांस फीस आपकी 1000 जमा होती है। अगर आप नो पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो फीस होगी वो यहाँ पे 2000 हो जाएगी। अगर आप इस पे यस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे यस पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे कोर्स की जो फीस होगी वो यहाँ पे बढ़ जाएगी, आपका जो पेमेंट करना होगा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ये आपने सेलेक्ट कर लिया जो कि ऑप्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट करना है ताकि आपकी जो रीजनेबल फीस है वो आपको देनी पड़े, अन्यथा आप ज्यादा फीस पे कर देंगे, ठीक है। तो आपको नो पे सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद से आपका फीस यहाँ पे 2000 दिखाएगा। हाँ, यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि आप चाहें तो अपनी रेफरेंस बुक का प्रिंटेड फॉर्मेट में ले सकते हैं, यहाँ पे है ना स्टडी मटेरियल फॉर CSCT, देखिए 1000। अब इस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपकी फीस 3000 हो जाएगी, तो इस पे भी आपको क्लिक नहीं करना है। आपको बस 2 बुक्स मिलेंगी CSCT की MCQ वाली बुक, बस उसी बुक से आपको पढ़ाई करनी है। बाकी लेक्चर्स वगैरह आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, वहां से आपको देख लेने, नोट्स वगैरह भी हम प्रोवाइड कर देंगे आपको। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा डॉक्यूमेंट्स के बारे में। आपको तमाम सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। सबसे पहले आपको अपना फोटो अपलोड करना होगा, यहाँ पे चूज फाइल सेलेक्ट करेंगे, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और आपको अपने गैलरी में से फाइल सेलेक्ट करके जो भी फोटो होगा आपको अपलोड करना होगा। फिर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको तमाम सारी और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होगी, जैसे कि आपको अपना 10th+2 का मार्कशीट, आपका जो 12th का मार्कशीट है वो अपलोड करना होगा। आप अगर SC/ST कैटेगरी के हैं तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आपका 10th पास का सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड करना होगा, और आपको ID प्रूफ यानी कि आपका जो आधार कार्ड है वो अपलोड करना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे 5 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे विजिबल होंगे जो भी आपके अपलोड हो गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे सारा दिखा रहा होगा। इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, टिक हो जाएगा, और फिर आपके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन होगा कि देख लीजिए आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है वो सारी इन्फॉर्मेशन सही है या फिर इसमें कोई गड़बड़ी है। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देख लेनी है। आप प्रोग्राम कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, CSCT एग्जाम, क्वालिफिकेशन, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका नाम, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। आपका फ़ोन नंबर, इसमें कोई गलती तो नहीं है। यहाँ पे CS मित्र का कोड भी आपको देख लेना है, इसमें कोई गलती तो नहीं है। CS मित्र का नाम दिखा रहा है कि नहीं। इसके बाद आपको फाइनली कन्फर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, एंड देन आप पेमेंट डैशबोर्ड पे चले जाओगे। इसके बाद आपको पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना होगा, कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, बिल्डर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हो सकता है आप UPI चलाते होंगे, तो अगर आप UPI चलाते हैं तो आप अगेन प्रोसीड करेंगे, और प्रोसीड करने के बाद आपका UPI का जो ऐप होगा उसके थ्रू आप पेमेंट कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर है आपके CSCT को रजिस्टर करने का। आई होप आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट के ऑप्शन सारे दिख रहे हैं। आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, UPI QR के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, तमाम सारे ऑप्शंस हैं। UPI पे आप क्लिक करेंगे तो आपको UPI ID जो भी आपकी होगी UPI ID डाल सकते हैं, या फिर आप UPI का ऐप आपके फ़ोन में कोई होगा, गूगल पे, पेटीएम,
तो वो ऑप्शन आपको दिखेगा, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट चीज़, अब आप कहेंगे सर CSCT मैंने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, लेकिन पढ़ाई कहाँ से करें? तो पढ़ाई के लिए आपके लिए मैंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया है, जिस प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो देख रहे हैं। अभी इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जितनी भी वीडियोस आपकी CSCT के मैराथन लाइव क्लासेस की आएंगी, वो सारी वीडियोस आप तक पहुंच पाएंगी। और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, CS एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट भी यहाँ पे जो भी CS एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट होंगे उनकी भी लाइव क्लासेस हमारे चलने वाली हैं चैनल पे। तो अगर आप CS एग्जीक्यूटिव में भी हैं तो आप भी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।